हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है और ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है वो किस तरीके से और कौन से रास्ते के ज़रिए पहुँचता है यूट्रस तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर बात की जाती है कि भाई कितने मेन पार्ट्स होते हैं, कितने स्टेज में हम समझ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है ओवरी, सेकंड ओविडक्ट, थर्ड वॉम्ब, फोर्थ नंबर पे जिक्र आता है वेजाइना, सर्विक्स। तो 5 स्टेज में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, ये जो डायग्राम है इसको मैंने तैयार किया है क्ले की मदद से। ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस वाला सेक्शन है जिसको हम वॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस से ओवरी जुड़ी रहती हैं ओवेरियन लिगामेंट के जरिए। ये जो रेड कलर की लाइंस है ना, ये सब क्या है? ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, चलिए शॉर्ट में लेबल भी कर लेते हैं साथ में। ये ओवरी है, ये ओविडक्ट, ठीक, ये लिगामेंट होते हैं। क्या होते हैं? लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, या फिर आप इसको मीजोवेरियम भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजोवेरियम। ये ओवेरियन लिगामेंट के लिए ही दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यूट्रस, ये यूट्रस होता है। ये सर्विक्स, और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेजाइना। यहीं पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये लिखा ये वेजाइना। क्लियर हुआ? अब ये जो यूट्रस है ना, इस यूट्रस की जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और जो यूट्रस की बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और जो बीच का सेक्शन होता है, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, 3 लेयर के मिलने से बना होता है यूट्रस। क्लियर? तो ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आई, है ना। अब एक खास चीज़, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो आपको मालूम होने चाहिए। ओवरी 2 होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। यूट्रस 1 होता है। यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है वो 3 भागों में बटी होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक बीच में। और उनके नाम क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और मिडिल वाला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्लियर? अब ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स एक फाइन ओपनिंग होती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बर्थ कैनाल है। क्या होती है? बर्थ कैनाल। एक छोटी सी ट्यूब होती है। इस ट्यूब को देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक बर्थ कैनाल होती है। इस बर्थ कैनाल के, या फिर आप जो सर्विक्स बोल रहे हैं, तो उसके लिए 2 एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। एक अंदर वाला पॉइंट होता है और एक बाहर वाला पॉइंट होता है। ये जो बाहर वाली ओपनिंग होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओएस। और जो अंदर वाली ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ओएस। ओएस इंडिकेट करता है ओरिफिस को, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आ रही है यहाँ पर, ये क्या है? एक डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, मसल्स पार्ट होता है और कुछ नहीं। अब इसके बाद एक खास चीज, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अल्टरनेट में काम करती है। पहले टाइम पीरियड में अगर ये ओवरी एक्टिव है तो फिर नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड में ये वाली ओवरी एक्टिव होगी। और ये जो टाइम इंटरवल कहा जा रहा है वो क्या है? 28 डेज का पैटर्न,
ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में समझ चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हमारे चैनल पर आपको फुल डिटेल में एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, किस तरह से, क्या उसके स्टेप्स हैं, कितने पार्ट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होता है, एक्चुअल में क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उस वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर उसका लिंक लगाने की, ठीक है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो यहाँ पर 5 मैंने स्टेप लिखे हैं वन बाय वन कि इनका क्या क्या काम होता है, किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ओवरी के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 2 ओवरी होती हैं, लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। ओवरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एग को रिलीज करना। क्या काम होता है? एग को रिलीज करना, ठीक है। देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर क्ले की हेल्प से ये डॉट तैयार किया हुआ है ना, ये क्या है? ओवरी से जो एग रिलीज हुआ। लेकिन ये जो एग है ना, ठीक है, ये एग यूट्रस तक पहुंचेगा, पर कैसे पहुंचेगा? सोचिए आप, भाई डायरेक्ट थोड़े ना यहाँ से जंप करके चला जाएगा। ये तो ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट रखते हैं। लेकिन ओवरी से जब एग रिलीज होता है, ये जो एग है जब ये रिलीज होगा तो कैसे जाएगा? ये पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, कौन सी डक्ट? ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो एक्सट्रीम एंड ओवरी की तरफ होता है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। देखिए इस तरीके से कुछ, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जो एक्सट्रीम एंड ओवरी की तरफ रहता है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर, ऐसे। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्राई, याद रखिएगा, ठीक है। हटा देते हैं इसको, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा भाई ये नाम कहां पर है। तो ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो वो एग रिलीज होने के जस्ट बाद में कैप्चर कर लिया जाएगा, किसके जरिए? ओविडक्ट के द्वारा। फिर ओविडक्ट क्या करेंगे? उस एग को लेंगी और पहुंचा देंगी धीरे धीरे, कहां तक? यूट्रस तक। लेकिन कुछ समय के लिए उस एग को यहां पर वेट करना होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या ओविडक्ट कह सकते हैं आप। पर क्यों भाई, क्यों वेट करेगा? सोचिए आप, वो इसलिए वेट करेगा क्योंकि इस रास्ते से जब स्पर्म आएगा तो उस स्पर्म को पहुंचना होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म जब आएगा, थोड़ी देर के लिए मानकर चलिए स्पर्म है, तो स्पर्म जब आएगा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, वहां उसको कौन मिलेगा? ये एग, ये जो मैंने यहाँ पर एक डॉट सा बना के रखा हुआ है क्ले की हेल्प से, तो इस एग के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एग नहीं बोल सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे इसको? कि भाई ये एग जो है फर्टिलाइज हो गया है। अब फर्टिलाइज होने के बाद इसका नाम क्या होता है? जाइगोट। फिर ये जाइगोट धीरे धीरे मूव करता है और पहुंच जाता है, कहां तक पहुंच जाता है? यूट्रस तक। चेंजेस आते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जाइगोट जब बनता है एग और स्पर्म के मिलने से तो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें लगातार डिवीजन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, और क्लीवेज की मदद से जो एक लंप तैयार होता है, सेल्स का एक गुच्छा तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है। शुरुआत में 2 सेल होती हैं, फिर 4 सेल होती हैं, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, मोरुला, गैस्ट्रुला, इस तरह की स्टेजेस आती हैं। बाकी 10th लेवल पर आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि भाई जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर डेवलप होता है यूट्रस में जाने के बाद। तो जब एम्ब्रियो पहुंचेगा यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस में पहुंचने के बाद वो यूट्रस की इनर लाइनिंग से अटैच हो जाता है ना, और डेवलप करना शुरू कर देता है। लेकिन यूट्रस की इनर लाइनिंग और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके बीच में कनेक्शन तैयार हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? उसका एक स्पेशल नाम होता है, और वो नाम क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिंपल एक डक्ट होती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो यूट्रस की इनर लाइनिंग से कनेक्ट रखती है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है और हम इसको फिर क्या बोलते हैं? फेटस, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेज के दौरान कुछ इस तरह की यहाँ पर स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं उसके लिए, ठीक है। रफ डायग्राम है, बाकी थोड़ा सा शेप दे देंगे इसको यहाँ पर, ऐसे जैसे एक पाइप बन जाता है जो यूट्रस की इनर लाइनिंग से अटैच होता है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपेरेंट, जिसको क्या बोलते हैं? एमनियोन, ठीक है। क्या बोलते हैं?
एमनियन। ठीक, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये सब लिक्विड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये सब, और उसी के अंदर ग्रो कर रहा है फीटस। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ग्रो करता रहता है और ग्रो करने के बाद फाइनली जब फुल मैच्योरिटी आ जाती है, करीब 9 मंथ का प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जिसको बोलते हैं, और कंप्लीट होने के बाद फिर ये फीटस फुल मैच्योरिटी जब ले लेगा तो फिर बर्थ कैनाल के ज़रिए फिर बाहर आएगा। अब इसके बाहर आने में मदद करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, पेल्विक पार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करता है और ताकि आसानी से बर्थ हो सके। पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं हालांकि इसको, हैचिंग आउट ऑफ बेबी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो फीटस है, मैच्योरिटी लेने के बाद जब बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। बाकी जो स्टार्टिंग से लास्ट तक का प्रोसेस है इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, है ना। अब देखिए इन सारे, ये पूरा जो मैकेनिज्म है इसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ओवरी। ओवरी पेयर में होती हैं, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं, अल्टरनेट में काम करती हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये ओवरी काम कर रही है तो दूसरी ओवरी इनएक्टिव रहेगी। ठीक है, ओवरी का काम क्या होता है, एग को प्रोड्यूस करना। अब ओवरी से एग बाहर निकले इसमें मदद करता है एक हार्मोन जिसका नाम है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ओवरी से एग को बाहर निकालने में मदद करता है। और जब ओवरी से एग बाहर निकल रहा है वो बात तो ठीक है कि हार्मोन मदद कर रहा है, पर ओवरी के अंदर जो एग बना वो किस चीज़ से बना और किसने उसमें मदद की, उसके लिए भी एक हार्मोन होता है, वो है FSH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, आने के बाद ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, है ना, प्राइमरी, उनको सेकेंडरी में चेंज करता है, फिर टर्शरी में चेंज करता है, फिर मैच्योर में चेंज करता है। और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो जाती हैं तो उसी के अंदर होता है एग। उस एग को बाहर निकालने में मदद करता है एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है LH। फर्स्ट नंबर पे कौन सा हार्मोन हमने जिक्र किया, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत काम आएंगे आपके पास, बल्कि नीट के एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करके चलेंगे तो आपको अपने क्लास 10th, क्लास 12th, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में ये टॉपिक है, और साथ में जो आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक वो हार्मोन है जो ओवरी के अंदर एग को तैयार करने में मदद करता है। लेकिन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्शन करता है और कहाँ से आया, ये आता है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से। ठीक है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, पिट्यूटरी वही है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। टोटल 6 हार्मोन होते हैं एंटीरियर वाले पार्ट में, उसमें से एक हार्मोन है FSH। तो ये आएगा ओवरी की सेल, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल पर एक्शन करेगा, उसको सेकेंडरी में चेंज करेगा, सेकेंडरी को फिर टर्शरी में चेंज करता है, और टर्शरी को फिर मैच्योर में चेंज करता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है एग, और वो एग ओवरी से बाहर निकलता है। लेकिन इस काम में मदद करता है ये सेकंड हार्मोन जिसका नाम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये सेकंड हार्मोन है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से जो आता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको लिखनी है किसमें, ओवरी के स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, टिक लगा लेते हैं इसमें। सेकंड स्टेप, अब भाई ओवरी से एग तो रिलीज हो गया, ठीक है, लेकिन वो एग रिलीज होने के बाद कैसे पहुंचेगा यूट्रस तक, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको सुलझाते हैं। तो देखिए, ओवरी से जब एग रिलीज हो जाता है LH की मदद से, जिस समय वो बाहर निकलता है ना ओवरी से LH की हेल्प से, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। एक और पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि भाई ओवुलेशन क्या होता है, एग का रिलीज होना ओवरी से LH हार्मोन की मदद के द्वारा। ठीक है, अब जब ओवरी से एग रिलीज हो गया कुल मिला के फाइनली, तो ये एग कैप्चर कर लिया जाता है किसके द्वारा, ये जो ओविडक्ट होती है ना, इस ओविडक्ट के 2 एक्सट्रीम एंड होते हैं। एक एक्सट्रीम एंड होता है यूट्रस की तरफ, दूसरा एक्सट्रीम एंड होता है कहां पर, ओवरी की तरफ। और ओवरी की तरफ जो हिस्सा होता है ओविडक्ट का, वहां पर मिलती हैं फिम्ब्राई। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के जरिए समझाया था कि भाई ओविडक्ट की जो एक एक्सट्रीम एंड है जो ओवरी की तरफ पाया जाता है, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे ही एग रिलीज होता है उसको कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई
एग के पास कोई टेल या सील या फ्लैजिला तो होते नहीं है ना, जिससे कि वो मूवमेंट कर सके, सिंपल। तो इसीलिए फिम्ब्राई क्या करती है, उसको कैप्चर कर लेती हैं और अपने अंदर ले लेती है। यहाँ पर जो खाली जगह होती है ओविडक्ट के अंदर, ल्यूमन वाला पार्ट होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है एग, ठीक है। अब आगे फिर ये क्या करता है, सीलियरी एक्शन के बेसिस पर जो ओविडक्ट के अंदर पाए जाते हैं सीलिया, उनकी हेल्प से थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है और एक मिड पार्ट तक पहुंच जाता है ओविडक्ट के। वहां जाकर ये कुछ समय के लिए वेट करता है। किसके लिए वेट कर रहा है, स्पर्म के लिए। स्पर्म इस रास्ते से आते हैं और पहुंचते हैं ओविडक्ट तक, और अगर ऐसा हो पाया तो स्पर्म और एग मिक्स हो जाएंगे और क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। क्या बनेगा फाइनली, जाइगोट। ये सब चीजें आप बताएंगे ओविडक्ट में। आप चाहे तो जाइगोट का जिक्र ना भी करें, सिंपल बता सकते हैं कि भाई ओविडक्ट एक कनेक्शन का काम करता है, जो एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है, ओवरी से रिलीज होने वाले एग को कैप्चर करता है फिम्ब्राई की मदद से, जो प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर ओविडक्ट के एक्सट्रीम एंड की तरफ, जो एक्सट्रीम एंड पाया जाता है ओवरी की साइड, जिसकी मदद से उन्होंने एग को कैप्चर किया। फिर ओविडक्ट के अंदर सीलियरी एक्शन की मदद से एग थोड़ा आगे चलता है और फिर वेट करता है कुछ समय के लिए स्पर्म के लिए, ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है फीमेल बॉडी के अंदर, वो है ओविडक्ट। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहां पर भी क्लियर होता है, सही है। तो इस पर भी टिक लगा लेते हैं कि हमने सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पता चल सके कि आप कितनी अच्छी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आती है तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्चुअल रीज़न है सब्सक्राइब करने का, डेली वीडियोस का अपलोड होना और मैक्सिमम डिटेल में आपको समझाना जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड स्टेप पर, वॉम। वॉम मतलब कि यूट्रस, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के लिए दूसरा नाम है वॉम। वॉम क्या है, एक्चुअल में ये एक वो प्लेस होता है जहां पर डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, फीटस ग्रो करेगा, वो प्लेस है ये, ठीक है। देखिए जैसे अब तक हमने समझा कि भाई जाइगोट बन गया था, अगर स्पर्म पहुंच जाता है तो, ठीक है। जाइगोट फिर धीरे 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 डिवाइड होता रहता है। आपको पता है डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। फाइनली 32 सेल स्टेज आ जाती है। तो ये फिर यूट्रस की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर क्या होता है, फर्रो होती हैं, कुछ ऐसे छोटी छोटी दरारें सी होती हैं ना, वहाँ जाकर ये धंस जाता है और उसी के साथ उसी समय वहाँ पर एक डक्ट बनने स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है प्लेसेंटा के लिए। ये जो डक्ट है ना, इसको बोल रहे हैं प्लेसेंटा, जो यूट्रस से जुड़ी हुई है, और ये फीटस है जो ग्रो कर रहा है। इसके चारों तरफ यहाँ पर लिक्विड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो ऐसे मेम्ब्रेन होती है, पन्नी जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, पॉलीथिन टाइप के, ट्रांसपेरेंट, तो उसको बोलते हैं एमनियोन। तो इस तरीके से फीटस ग्रो करेगा। मैच्योरिटी के फाइनल स्टेज, मतलब कि 9 मंथ के नियर बाय, ये फिर बाहर निकलेगा और इसके बाहर निकलने में मदद करता है एक और हार्मोन, जिसका नाम है, क्या नाम होता है उसका, रिलैक्सिन। क्या नाम होता है उसका, रिलैक्सिन। तो ये मदद करता है फीटस के बाहर आने में। अब लेकिन हमने जो स्टेप चल रहे थे उसमें तीसरा स्टेप तो क्लियर कर लिया, लेकिन जो फोर्थ स्टेप है ना, वेजाइना। वेजाइना क्या है, देखिए ये वाला हिस्सा होता है वेजाइना, जहां से स्पर्म ने एंट्री की थी। वेजाइना की ही इस लोकेशन पर पाए जाते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, जिनका नेचर जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है ना, जिसकी वजह से जो स्पर्म एंटर करते हैं, स्पर्म तो बहुत सारे एंटर करते हैं, है ना, मिलियंस में स्पर्म एंटर करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 से 150 स्पर्म ही यूट्रस तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से कोई एक स्पर्म एग से फर्टिलाइज करता है। लेकिन ये जो मिलियंस में से फिल्टर किया गया और सिर्फ कितने बचे, मैक्सिमम 150 के नियर बाय अप्रॉक्स में। तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाता है बार्थोलिन के जरिए जो लिक्विड बनता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है। पर इस पूरे हादसे में फिर भी यूट्रस तक पहुँच ही जाते हैं करीब 150 स्पर्म, जिसमें से आगे चलकर फिर कोई एक फर्टिलाइज करता है एग के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं वेजाइना के अंदर। अब सर्विक्स क्या है, सर्विक्स सिंपल एक ओपनिंग होती है, जिसको हम एज अ बर्थ कैनाल, देखिए यहाँ पर मैंने सर्विक्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में बनाने की कोशिश की है।
ये एक तरह की बर्थ कैनाल होती है। शॉर्ट में तो आप सिंपल बोल सकते हैं एक ओपनिंग है जिसके ज़रिए जो फिटस होगा वो बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बर्थ कैनाल है ना, ये आपको डक्ट दिखाई दे रही है, इसके दो एक्सट्रीम एंड है, एक बाहर की तरफ ओपनिंग होती है और एक अंदर की तरफ ओपनिंग होती है। अंदर वाले को बोलते हैं इंटरनल ओएस और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओरिफिस और इंटरनल ओरिफिस। ओरिफिस एक तरह की ओपनिंग को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये पांचों स्टेप भी क्लियर हो गए हैं और हमने स्ट्रक्चर को भी फुल डिटेल में समझ लिया है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रक्चर भी, क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, पूरा मैकेनिज्म क्या है ना, ये सारी चीज़ें। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में वो भी डिस्कस कर लिए हैं। एफएसएच क्या रोल करता है, एलएच का फंक्शन क्या होता है, रिलैक्सिन क्या काम करता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, मीजोवेरियम का फंक्शन क्या होता है, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवरी से जो एग को बाहर निकालने में मदद करेगा उस हार्मोन का नाम क्या है, और एमनियोन किसे कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साइंस वर्ड चैनल की वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।